Hello students, so welcome to the Digital Pathshala KML and I hope you all will be good. And today we are going to talk about one of the poem and the poem name is Beauty. And this poem is in class 6th English NCERT and it comes in chapter 4. तो यहाँ पे हम देखेंगे आपके कि पोएट ने किस तरीके से ब्यूटी को डिफ़ाइन करा है। अगर हम हिंदी में बात करें अगर हम तो ब्यूटी मीन्स सुंदरता या जो खूबसूरती होती है किसी भी चीज़ की आपका। सो हाउ वी लुक एट दैट, तो हम किस तरीके से किसी भी चीज़ को कैसे देखते हैं आपका, या हमें कोई भी चीज़ क्या चीज़ उसके अंदर अच्छी लगती है आपका, तो वो हमारा जो ओपिनियन होता है वो आपका वो सबका एक सा नहीं होता है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा दूसरे इंसान से आपका। अगर मैं एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करूँ तो माई ओपिनियन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं इस वर्ल्ड के अंदर आपका जो कि आपका अलग अलग तरीके से देखी जाती हैं अलग अलग इंसान के ज़रिए आपका। तो उसी चीज़ को यहाँ पे पोएट ने एक्सप्रेस करा है आपका। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ कंटिन्यू विद दिस वीडियो। नाउ लुक हियर, व्हाट इज़ ब्यूटी? ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज़ और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन्स यू थिंक आर ब्यूटीफुल। तो इस वर्ड के अंदर हम देखते हैं तो डिफरेंट थिंग्स हैं आपका, या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, या डिफरेंट पर्सन्स हैं आपका। तो हर एक पर्सन हर एक चीज़ जो है वो क्या है, डिफरेंट तरीके से उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, या उसके अंदर क्या अच्छी चीज़ हैं, क्या गुड थिंग्स हैं, क्या बैड थिंग्स हैं। हर एक इंसान का ओपिनियन जो है आपका वो क्या होगा, व्यू जो होगा आपका वो अलग होगा आपका। तो उसी चीज़ को हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पोएट ने जो डिस्क्राइब करा है ब्यूटी को, वो किस वे से डिस्क्राइब करा है, वी हैव टू जस्ट सी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आई है आपका, नोज़ है आपका, ईयर है आपका, एंड द फीलिंग विच वी हैव ऑल्सो। तो वी थिंक, वी सी, वी हियर इन अ डिफरेंट वे। तो उस बेसिस पे पोएट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं आपका। नाउ कम टू दिस स्टेंजा फर्स्ट। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, corn growing and people working or dancing for their harvest. नाउ आप यहाँ देखें जो ब्यूटी जो दिख रही है पोएट को यहाँ पे, सो इन द सनलाइट, जब हम देखते हैं जब मॉर्निंग का टाइम होता है आपका, सो दैट मॉर्निंग टाइम में आप देखते हैं कि जब सनराइज़ करता है, सो दैट सिनेरियो और दैट वे जो होता है आपका वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है आपका। वो जो नज़ारा होता है वो देखने लायक होता है। सो जब हम उसको देखते हैं सो वी फील गुड, है ना। सो एक नई फ्रेशनेस डेवलप होती है हमारे अंदर आपका। तो हर एक इंसान का जो नज़रिया है देखने का आपका वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो हमें खुशी दे सकती है आपका, सो दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ द ब्यूटी ऑल्सो, तो वो भी एक ब्यूटी का पार्ट आपका बन सकती है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है ट्रीज़ के अंदर आपका। अगर आप देखें तो अलग अलग रीजन में आप जाएंगे तो अलग अलग तरह के ट्रीज़ में आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग फ्लावर्स देखने को मिलेंगे आपका। तो हर एक को देख के आपको बड़ा खुशी मिलती है अंदर से आपका कि कितना खूबसूरत आपका ट्री है, कितना खूबसूरत प्लांट है आपका। इसी तरीके से आप बर्ड्स को देखते हैं कि यहाँ पे बर्ड्स भी हज़ारों तरह की बर्ड्स हैं आपका। तो आप जब भी अगर किसी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आप जाते हैं, वहाँ आप देखते हैं कहीं बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हमें देखने को मिलती हैं नई नई जगह पर अगर हम जाते हैं, कि बहुत ही न्यू बर्ड जो हमें कभी देखी नहीं है आपका। तो उन्हें देख के भी हमें बड़ा अच्छा फील सा होता है आपका। इसी तरीके से आप देखें यहाँ तो कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग। तो यहाँ पे जो फील्ड की बात हो रही है सो दैट इज़ कॉर्न, जिसको मक्का का खेत अगर हम बात करें, तो जो फार्मर होते हैं आपके वो बहुत ही प्यार से बहुत ही मेहनत के साथ उसको ग्रो करते हैं आपका, और उस पे पूरा काम करते हैं आपका। एंड जब लास्ट में आपका टाइम आता है उसका कटने का तो बहुत खुशी रहते हैं आपका, बहुत ही उमंग से भरे रहते हैं आपका। और एक तरीके से डांस जैसे हमारे मन जो है वो आपका क्या है ना, डोल रहा है आपका खुशी से आपका। उस वो कंडीशन होती है आपको उस पीरियड के अंदर जब हार्वेस्ट हार्वेस्ट कहते हैं, जब फसल पक के कटने के लिए तैयार होती है, दैट इज़ द हार्वेस्टिंग टाइम आपका। तो यहाँ पे दिखाया गया है आपका कि वो जो आपका सिनेरियो है, वो जो एक इन्वायरमेंट माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है उस टाइम का आपका। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे दिख रही हैं आपका, वी आर लुकिंग थ्रू आई। तो आँखों के ज़रिए हमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं आपका, तो हमारे आँखों से पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमें ये इन चीज़ों में खूबसूरती नज़र आती है आपका। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा हियर। ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट विंड साइंग, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. Now come to this here। तो ब्यूटी को हम देखें अगर हम कानों से सुने तो हमें देखते हैं कि रात में अगर आप बहुत ज़्यादा साइलेंस होता है आपका, सो यू हियर डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स एट दैट टाइम।
तो बहुत सारी साउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, इंसेक्ट्स की, एनिमल्स की आपके साउंड्स आपको सुनने को मिलेंगे। आपका जो है इस तरीके से जो विंड जो आपकी मूव करती है आपका, तो उसकी साए साए की जो आवाज़ है वो भी आपको सुनने को मिलेगी आपका। इस तरीके से इफ़ देयर इज़ अ रेन इन द नाइट, तो उसकी जो बारिश की जो एक आवाज़ है जो क्रिएट हो रही है उसके फॉलिंग वाटर से आपका, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा है ना खूबसूरत आपका अच्छी लगती है आपको सुनने में आपका। इस तरीके से आप सिंगर्स देखते हैं, या जैसे आप देखते हैं जो लोग बहुत सारे पूजा करने के लिए जाते हैं आपका, या जिसका जो भी आपका रिलीजन है वो, तो वो कुछ ना कुछ प्रेयर करता है आपका। तो बहुत ही अच्छे अच्छे आपके मेलोडियस आपकी जो राइम्स होती हैं या फिर जो सॉन्ग्स होते हैं आपके जो रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं उनको वो गाते हैं आपका, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं आपके सुनने के अंदर आपका। इसी तरीके से आपका, तो अगर वो सारी चीज़ें अगर क्या होते हैं आपका बहुत ही ज़्यादा अर्नेस्ट मीन्स सीरियस तरीके से अगर आप करते हैं, तो उसमें भी हमें खूबसूरती नज़र आती है आपका। तो हम यहाँ देख रहे हैं आपका कि मुझे कुछ और तरीके की चीज़ सुनना पसंद है आपका, किसी दूसरे इंसान को दूसरी चीज़ें सुनना पसंद है आपका। तो हमारा सुनने का अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो उसमें भी हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से आपका। तो मेरे लिए ब्यूटी अलग तरीके से डिफाइन करी जाएगी, दूसरे के लिए अलग तरीके से डिफाइन करी जाती है आपका। नाउ कम टू द लास्ट स्टेंजा हियर। Beauty is in yourself, good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work and even in your rest. तो आप देखें जो हर इंसान के अंदर जो है कुछ ना कुछ है ना ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं आपका जो उसको खूबसूरत बनाती हैं आपका। तो हमें हमारे अंदर भी दूसरे इंसान जो हमारे आसपास हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं आपके, या जो लोग हम जिनके साथ हम वर्क कर रहे हैं आपका, तो उन सब के अंदर कुछ ना कुछ खूबसूरत चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ खूबसूरत ऐसी क्वालिटीज़ हैं आपका जिसको हम लाइक करते हैं आपका। सो गुड डीड्स, सो यहाँ पे डीड्स मीन्स एक्शंस। तो बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड हैप्पी थॉट्स ऑल्सो, एंड वी विल हैव अ पॉजिटिव थॉट्स। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स होंगे आपका, तो हम काम भी बहुत ही अच्छे करेंगे आपका, जो कि आपके प्रेज़ करे जाएंगे आपका। एंड दैट रिपीट देमसेल्फ। तो अगर हम कंटिन्यूसली उन्हीं पॉजिटिव थॉट्स के साथ, अच्छे कामों के साथ, कर्मों के साथ अगर हम लगे रहते हैं ज़िंदगी के अंदर, तो वो चीज़ें हमारी कंटिन्यूटी में आती रहती हैं आपका। एंड वी फील गुड ऑल्सो, तो वी कैन मेक फील अदर्स ऑल्सो गुड। तो हम दूसरों को भी अच्छा है ना फील करा सकते हैं आपका। तो अगर हम सारी चीज़ें अच्छी करेंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे जो सोच है वो अच्छी होगी आपका, सो दैट विल मेक अस हैप्पी। तो वो हमारे जो ख्वाबों में, हमारे जो ड्रीम्स हैं उसमें भी वो हमें खुशी देंगे आपका। सो जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं अगर हम उन सब के साथ आपका बहुत कोऑपरेटिव हैं आपका, बहुत ही ज़्यादा अकाउंटेबल हैं आपका, तो वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि दैट वी आर ऑनेस्ट टू आवर ड्यूटी, अकाउंटेबल टू आवर ड्यूटी एंड इवन इन योर रेस्ट। और जब आप बेड पे जाते हैं रेस्ट के लिए आपका, सो एट दैट टाइम अगर आप सारी चीज़ों को सोचेंगे कि दैट आई हैव डन दोज थिंग्स विच आर वेरी नाइस, तो मैंने कोई ये काम जो थे वो बहुत अच्छे करे आज आपका, तो उनको अगर आप जो है सोचेंगे या उनके बारे में अगर सोचेंगे आप रेस्ट करते टाइम आपका, तो यू विल फील गुड ऑल्सो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्यूटी जो है वो आपका क्या है, किस तरीके से डिफाइन करेगी पोएट के ज़रिए। अब हम देखते हैं इंसान जो है आपके बहुत सारे जो हैं है ना कलर के बेसिस पे हम किसी को अच्छा नहीं है बुरा नहीं कर सकते, या उसके ड्रेसिंग सेंस से अच्छा है बुरा नहीं कर सकते आपका। बहुत सारे लोग हैं आप देखते हैं कि वी जज पीपल इन अ डिफरेंट मैनर। हम लोगों को ही बड़े अलग तरीके से जज करते हैं। अगर उस बहुत ज़्यादा हैंडसम है आपका या बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहना हुआ है, तो हम ये सोचते हैं भाई ये बहुत इसकी ब्यूटी है। बट दिस इज़ नॉट द ब्यूटी। अगर हम एक्चुअली देखें तो इनर ब्यूटी इज़ द बेस्ट थिंग। अगर हम देखें जो ब्यूटी होती है वो इनर होती है, इनर ब्यूटी जो उसके अच्छे थॉट्स होते हैं वो एक्चुअल ब्यूटी कहलाती है आपका। सो वी कैन नॉट जज एनी पर्सन बाय हिज कलर और रेस। सो आई होप दैट you have understood this video. So please like, share and subscribe this channel. उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे आपका। थैंक यू सो मच।